एवरीवन। आज हम राजेश एक्सपोर्ट्स का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो है वो थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो करेंगे और टेक्निकल हमारा मेजर रहेगा। इस कंपनी में बहुत बड़ा इशू आया कि जो कंपनी है उसका शेयर 90%, मोर देन 90% अपने टॉप से गिर चुका है। 1000 का टॉप था और आज ये 90 रुपीज में है। ये बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आया है इसमें, मतलब इट इज लाइक 93% कंपनी के प्राइस का गिरना इज लाइक ऑलमोस्ट कंपनी का खत्म होने के बराबर है। ऐसा क्या हुआ राजेश एक्सपोर्ट में? जो न्यूज़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ओनर थे वो जो बुक्स थे उसको उसमें रॉन्ग फिगर दिखाते थे, और उसमें जो नंबर्स थे जो फंडामेंटल थे वो रॉन्ग थे। तो वो जो इनकम वो अपने मार्केट से डेरिवेटिव या इन्वेस्टमेंट जिस भी थ्रू से वो पैसा कमाते थे उसको एज अ कंपनी बिजनेस इनकम दिखाते थे, जबकि वो ट्रू नहीं था। बिजनेस कोई पैसा नहीं कमा रही थी, वो खाली बुक्स को कुक कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको दिखाऊं राजेश एक्सपोर्ट का, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम इमीडिएटली आते हैं पीएनएल पे। पीएनएल में आप सेल्स देखो, ठीक है। अब इस पे फोकस रखना फंडामेंटल पे। 2015 में 50,000 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया, एंड 16 में फिर उन्होंने मोर देन 1 लाख, 1.6 लाख करोड़ का किया, 2.4 लाख करोड़ का, ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत ही जबरदस्त इसमें सेल्स ग्रोथ आया। और ये करते करते 2016 में 7 लाख करोड़ का सेल आया। बट फिर भी इस कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसी आई जब इतना ज़्यादा सेल्स किया? और हाउ वी एबल टू नो कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम इस सिचुएशन से बचें, कि ऐसे कंपनी को हम एक रेड फ्लैग कैसे नोटिस करें? तो उसका सबसे इजी इजी तो नहीं, बट एक तरीका जो है वो है कि सेल्स आपने देख लिया, इस सेल्स को आप कंपेयर करिए कैश फ्लो से। इस पे फोकस करना आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप एक चीज में ध्यान रखना, बस सिंपल एक चीज। 2015 में 50,000 करोड़ का बिजनेस किया उन्होंने, तो कैश फ्लो आया उसका 4,000 करोड़ का ऑलमोस्ट। और ये जो 50,000 करोड़ से 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ हो गया 16 में, लेकिन इसका कैश फ्लो क्या है? 300 करोड़। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग फिगर है। भाई अगर आपका 50,000 करोड़ है और ये आपका 7 लाख करोड़ हुआ, तो उतने ही टाइम्स, उतने ही गुना उसका कैश फ्लो भी होना चाहिए, है ना? लेकिन वो कैश फ्लो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ बहुत मेजर गड़बड़ है। ये जो फिगर्स है ये बहुत ही रॉन्ग है, इतना अपसर्ड फिगर्स है। तो इसलिए फंडामेंटल में आप सेल्स और कैश फ्लो को हमेशा आप टैली कर सकते हो, चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई सेल्स अगर हो रही है तो कंपनी उस हिसाब से कैश फ्लो ला रही कि नहीं ला रही। क्विकली हम आते हैं चार्ट्स पे। तो ये जो है, ये कंपनी का 2001 से ऑलमोस्ट 1 रुपी का जो था, 2007 के बुल मार्केट में 169 गया। उसके बाद इसने ये क्रैश किया था, यहाँ पे हुआ था। उसके बाद मार्केट एक करेक्शन करेक्टिव फेज में चले गए, और यहाँ से जो 2007 का टॉप था उसने यहाँ काटने की कोशिश की 2014, मतलब 14 में वो रिज्यूम करा था अपना वो मोमेंटम। और फिर 2014 से ये चलने लगा, ये 2016 है आपका, 17 है। अब जो स्मार्ट मनी होता है या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने ये कुछ बुक्स में जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको नोटिस किया, क्योंकि वो हमेशा फील्ड को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, वो हमेशा रियलिटी पे रहते हैं और उसी पे पैसा को ऐड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ने वो डिस्क्रिपेंसी पहले ही देख ली थी, और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। तो उन्होंने जो है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ के बाद जब यहाँ मोमेंटम आया तो प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, वो यहीं पे घूमता रहा, ऊपर नीचे कर रहा था। वो रेंज जो था 745 से 419 का था, तो ये भी ज्यादा ऊपर नहीं गया, 859 गया, फिर 461। और लास्ट जो उसने टॉप लगाया था वो 1000 रुपीज का लगाया था। अब ये टॉप लगाया था, ये मैं आप पे डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जब मार्केट को डंप करना होता है अपने शेयर्स इंस्टीट्यूशन को, तो वो ऐसा टॉप लगाते हैं। तो जब वो फॉल करता है तो सारा वो अपने शेयर्स डंप करता है, और यहाँ से ये अब जो मंथली चार्ट का 200 का ये मूविंग एवरेज है, इससे भी नीचे चले गया। इसका मतलब ये एक बहुत बड़े बेयर फेज या ये कंपनी बंद होने के लेवल पे आ गया है। तो जब भी आपका स्टॉक ऐसे ऑड बिहेवियर करे और 200 के नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्रैश हो प्राइस का, इस लेवल पे अगर इस जोन पे आता है वो, इसका मतलब वो बहुत खतरे का जोन है और कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये राजेश एक्सपोर्ट का एक एनालिसिस था। तो आप बिल्कुल टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों को क्लब करके यू कैन आइडेंटिफाई हाउ यू विल बी एबल टू नो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके बेस पे यू कैन मेक योर डिसीजन इन द फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सो मच।